दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 में अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को अगर आप निकाल देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रत्येक साल जब भी कोई नया साल स्टार्ट होता है तो कई प्रकार की संकल्प आप लेते हैं, मन में आशा करते हैं, मन में विश्वास जगाते हैं, कहते हैं कि हमको यह साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे जितने भी कारोबार है उसके लिए अच्छा हो, नौकरी के लिए अच्छा हो। तो ये अगर नहीं अच्छा हो पाता है तो इसमें कहीं न कहीं वास्तु का बहुत बड़ा रोल रहता है। वास्तु का रोल कहने का मतलब, वास्तु जो है एनर्जी पर काम करता है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम नेगेटिव एनर्जी में कोई भी कार्य करते हैं या नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करते हैं या किसी प्रकार से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाता है तो आपका कार्य बन नहीं पाता है, बनते बनते रुक जाता है। कार्य आप करने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाता है। तो ये हम क्या करें, कैसे नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर करें? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए कई पहलू हैं, हम प्रत्येक पहलू पर वीडियो बनाएंगे अगर आपका कमेंट आता है। केवल आज हम लेंगे कि घर से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को नेगेटिव करता है, नेगेटिव एनर्जी डेवलप करता है, लेकिन हमारा उस उधर फोकस नहीं रह पाता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, और वो मेरे घर में जहाँ भी रहता है वह नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। वह हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग, कुछ ऐसे पेंटिंग जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप घर में नेगेटिव ऊर्जा देने वाला पेंटिंग को घर से निकाल देंगे तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, सब कार्य आपका पूरा होगा। और जो घर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगा तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी घर में डेवलप होगा, क्योंकि घर एक ऐसी एनर्जी है जहां पॉजिटिव एनर्जी अपने आप डेवलप होता है जब हम वास्तु से बना करके रखते हैं। तो ये कुछ खास 5 से 6 प्रकार का फोटो है जो आपको घर में नहीं रखना है। इंटीरियर डिजाइनिंग के हिसाब से हम उसे घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते हैं, आकलन नहीं कर पाते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी डेवलप कर रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर रहा है। नेगेटिव एनर्जी में सबसे पहला जो है, आपके घर में अगर कोई युद्ध का पेंटिंग है जैसे महाभारत इत्यादि का, तो आप समझिए कि ये घर में नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। जिस घर में भी यह पेंटिंग रहता है महाभारत का, तो उसके जीवन में भी महाभारत चलते रहता है, उसके परिवार में भी महाभारत चलते रहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि महाभारत पूरी नेगेटिव एनर्जी का परिणाम था। तो ये नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए घर से यह फोटो बाहर निकाल दें, कहीं सुनसान जगह पर रख दें, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इसका लोभ में फंस करके उपयोग न कर पाए। दूसरा है कि कोई भी मकबरा टाइप का है, जो आदमी मर गया उसका मकबरा का पूजन कर रहे हैं, तो वह भी घर में नहीं रखें। वह भी आपको घर में नहीं रखना है। हम मानते हैं आपकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, वह जा कर के पूजन करें, सब चीज करें, लेकिन उसे जो है सो घर में नहीं लगा करके रखें। तीसरी बात है कि जैसे ताजमहल का फोटो, यह भी लोग ताजमहल का चित्र होता है, मूर्ति होता है, ये सारा चीज घर में रखते हैं। ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार का मकबरा है, किसी की याद में बनाया गया है। तो अगर इसमें आप घर में रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको डेवलप करेगा ही करेगा। ये सारे जो नेगेटिव एनर्जी डेवलप कर रहा है, इसे किसी हालत में घर में नहीं रखें। उसके बाद आता है कि कोई डूबता हुआ जहाज डूबता हुआ जहाज, कोई भी डूबता हुआ चीज अगर आप घर में रखते हैं, नाव है, जहाज है, जैसे टाइटैनिक इत्यादि का लोग
बढ़िया बढ़िया होटल में फोटो लगा करके रखते हैं, तो यह निगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। इसे घर से निकाल दें। डूबते हुए सूरज का चित्र भी घर में नहीं रखें। यह भी आपके लिए उतना अच्छा एनर्जी देने वाला नहीं होता है। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि उनका अस्त उनकी जो है सो एनर्जी अस्त हो रही है, ऐसा माना जाता है। ऐसे सूर्य भगवान हैं, आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो उगते सूरज में रहता है वो आपके कई ऐसे ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, कैसी ऐसे अल्फाबेट किरणें आपके शरीर को जो लाभ देने वाला है वह उसमें रहता है, डूबते में नहीं रहता है। उसके बाद कोई हिंसक पशु का चित्र आप घर में नहीं रखें, जंगली पशु का चित्र नहीं रखें, इससे भी हानि होता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सिंह या शेर का मुंह इत्यादि का खाल जो है घर में रखते हैं लोग, राजा महाराजा, ये उनके लिए बहुत ही घातक परिणाम लेकर के आता है और पूरा वंश बर्बाद हो जाता है। तो ये घर में आपको नहीं रखना है। कोई खंडहर जो इमारत है उसे भी आप नहीं रखें घर में, इसे भी घर से आप बाहर निकाल दें, क्योंकि यह सारे नेगेटिव एनर्जी को डेवलप कर रहा है। कोई भी टूटा फूटा सामान का फोटो या टूटे हुए चीजों से बनाया हुआ मूर्ति इत्यादि घर में नहीं रखें, आप उससे घर से बाहर कर दें। कोई भी रोदन करता हुआ स्त्री, बच्चे, घर का फोटो अगर ऐसा लगा हुआ है तो आप इसको घर से बाहर कर दें। यह पेंटिंग आप घर में नहीं रखेंगे। जिस जोन में, 16 जोन के जिस जोन में ये चीज रखेंगे वहां पर नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझ रखें कि 16 जोन में जो अग्निकोण है और अग्निकोण में ऐसे फोटो लगा हुआ है तो आपका पैसा रुक जाएगा, कोई मार लेगा, कोई चला जाएगा, दिया हुआ पैसा रिटर्न नहीं आएगा, कैश फ्लो बंद हो जाएगा। कोई झरना, तूफान मचाता हुआ, कोई उमड़ता हुआ सीन, नदी इत्यादि का, वह भी आप नहीं रखें, क्योंकि यह आपके लिए घातक हो सकता है। दक्षिण के क्षेत्र में समुद्र का, पानी का चित्र घर में नहीं लगाएं। अगर लगा हुआ है तो उसे हटा दें। यह नेगेटिव एनर्जी वहां डेवलप कर रहा है। झरने इत्यादि का चित्र भी घर में नहीं रखें, क्योंकि यह झरना भी जो है नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो इस तरह से जो है सो इसका पर्टिकुलर कहाँ कैसे लगाना है, मेरा दूसरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि यह आपको लाभ देगा। तो इस प्रकार का कई ऐसी नेगेटिव पेंटिंग जो है घर में नेगेटिव ऊर्जा जो डेवलप कर रहा है वह आपके लिए घातक होगा, आपके सारे काम को रोकेगा, आपकी एनर्जी को नेगेटिव करेगा। घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में जो है बीमारियां आएगी, घर में आपस में तकरार होगा, आपका काम बन नहीं पाएगा। ये सारी चीज इफेक्ट, आप उदासीन हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सारे परिणाम देने लगते हैं। पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये सारे फोटो को घर से 2024 प्रारंभ होने के पहले घर से निकाल दें और नए पेंटिंग को लाएं। नए पेंटिंग के बारे में भी बताएंगे कि घर में कौन दिशा में क्या पेंटिंग हम लगाएं जो आपको अच्छा लाभ दे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।